राम राम जी। परीक्षा नगर यूट्यूब चैनल पर आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारी ल्यूस एंड जीके सीरीज चल रही है, उसके आगे क्या आज हम टॉपिक कवर करेंगे। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे? आज हम करेंगे ब्राह्मण साम्राज्य, भारत के यवन राज्य, शक, कुषाण, संगम युग, गुप्त साम्राज्य। ये 5-6 टॉपिक आज हम कवर करेंगे। इनसे जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना, जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट, वो सारे आज कवर कराऊंगा। और इस वीडियो से बाहर इन टॉपिक में क्वेश्चन नहीं बन सकते, लिख के देता हूं। तो आइए शुरू करते बिना किसी देरी की। अब आता है हमारे चैनल पर भाई टोटल 126 सब्सक्राइबर हो गए। ये वीडियो बना रहा हूँ तब तो 136 हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने भी चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो कर दीजिए, ठीक है। बाकी भाई थारी मर्जी। तो आइए शुरू करते वाई यू सब्सक्राइब दिस चैनल। और भाई क्यों करो सब्सक्राइब, के खासियत से और भी दुनिया भर का ही। तो भाई डेली डेली तो नहीं डालता, ल्यूस एंड जिक के टॉपिक्स कवर करा रहा हूँ, डेली तो नहीं डालता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता डेली डालने का। लेकिन जब जब डालता हूँ, जो जो डालता हूँ, एकदम ये समझ लो बस कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से बाहर इन टॉपिक में कुछ नहीं आएगा। मैं सब कुछ एकदम जांच पड़ताल के बाद अपलोड करता हूँ, ठीक है। डेली लगभग 50 से ज़्यादा जिसके क्वेश्चन नहीं डालता, बस टॉपिक से देख लेना अब मैं क्या क्या करूँगा, ठीक है। और डेली स्टडी ब्लॉग आर्ट चैलेंज चल रहा है मेरा सीजीएल 2024 का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ब्राह्मण साम्राज्य, ठीक है। तो अब सबसे पहले ब्राह्मण साम्राज्य आता है। ब्राह्मण साम्राज्य में सबसे पहला आता है सुंग वंश और कन्नव वंश, ठीक है। एक वंश था सुंग वंश। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुंग वंश का संस्थापक कौन है? सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुंग है। इसके नाम के पीछे ही सुंग लग रहा है, ठीक है। तो ब्राह्मण साम्राज्य में वंश आते हैं, एक वंश आता है सुंग वंश, एक आता है कन्नव वंश। सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुंग है। सुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। सुंग ने कहां पर स्थापित की? इनकी राजधानी क्या थी? विदिशा। बरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र सुंग ने करवाया था। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, बरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया, किस शासक ने कराया? तो बरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र सुंग ने कराया। और ये कौन है? ये है सुंग वंश का संस्थापक। अब आता है सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, बैस। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सुंग वंश में ये वैसे 1 2 3 4, ये 4 लाइन याद कर लो, काम खत्म। सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुंग था। इनकी राजधानी विदिशा थी। बरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र सुंग ने करवाया था। और सुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति था, बस। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चले नेक्स्ट आता है कन्नव वंश। अब आता है अब कन्नव वंश क्या आता है? देवभूति जो इनका लास्ट शासक था, की हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की राजधानी, मगध की गद्दी पर कन्नव वंश की स्थापना की। मतलब इनकी लास्ट कौन था? लास्ट था देवभूति। और देवभूति को किसने मार दिया? वासुदेव ने। वासुदेव कौन था? वासुदेव था कन्नव वंश का संस्थापक। सुंग वंश के बाद आया कन्नव वंश, ठीक है। तो समझ गए, लास्ट उनका देवभूति था, इनका शुरुआत वासुदेव ने की। चले नेक्स्ट आता है कन्नव वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। बस बस बस, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। दोनों सुंग वंश भी कवर हो गए, आपके कन्नव वंश भी कवर हो गए, ठीक है। अब आता है देखो एक बार, सुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र सुंग था, ठीक है। सुंग वंश की राजधानी थी विदिशा। बरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र सुंग ने करवाया था। सुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। देवभूति की हत्या किसने की थी? उसने, क्या नाम है उसका, अरे वासुदेव ने। और वासुदेव ने किसकी स्थापना कर दी? कन्नव वंश की। कन्नव वंश का अंतिम राजा कौन था? वो था सुशर्मा राजा, ठीक है। बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब आता है भाई, नेक्स्ट आता है सातवाक वंश आता है। सातवाक वंश। अब कह रहे सातवाक, सीमुख ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाक वंश की स्थापना कर दी। कन्नव वंश के बाद आता है सातवाहन वंश। मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो फिर वो सुशर्मा इनका लास्ट था कन्नव वंश का, तो उसकी हत्या किसने कर दी? सीमुख ने। और सीमुख ने हत्या करके क्या कर दिया? वो सातवाहन वंश का निर्माण कर दिया, ठीक है। चलो अब आता है सातवाक शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। इनकी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। यह महाराष्ट्र का जो गोदावरी है ना, गोदावरी, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी जाती है, वहां का एरिया है, उसके आसपास वो था प्रतिष्ठान। वहां मतलब ये याद कर लो, जो सातवाक वंश वो महाराष्ट्र के आसपास शासन करते थे, ठीक है। बस नेक्स्ट आता है
ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया था। ब्राह्मण, हम शादी ब्याह में ब्राह्मणों को मतलब थोड़ा थोड़ा ज्यादा दर्जा देते हैं ना, तो उनको भूमि दान करने की प्रथा किसने शुरू की थी, किस वंश ने की थी? सातवाहन वंश ने की थी। सातवाहन वंश जो ये बिंदी बिंदी कर रहा हूं ना, ये बिंदी, ये बिंदी, बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये याद कर लो आप, ठीक है। ब्राह्मणों को किसने की थी? सातवाहन वंश ने। अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण सातवाहन वंश ने करवाया। मोस्ट 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 और मोस्ट इंपोर्टेंट, खुद देख लो कितना जबरदस्त क्वेश्चन बन गया कि भाई अजंता एलोरा गुफा है, उनका निर्माण कौन से वंश ने कराया था? सातवाहन वंश ने कराया। अब देखो, अगर हमने थोड़ा सा भी दिमाग लगाए होगो तो क्या है, मैंने एक बात कही थी, सातवाहन वंश का जो इनकी प्रतिष्ठान राजधानी थी, उनका शासक था महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी। और ये एल्लोरा अजंता गुफा कहाँ पर है? ये भी महाराष्ट्र में है। तो थोड़ा बहुत भी अगर दिमाग लगाओ तो बनास कोसक भाई, ये भी महाराष्ट्र में था, ये भी महाराष्ट्र में है, तो इन्होंने की होगी चार ऑप्शन में, ठीक है। तो अजंता एलोरा गुफाओं का निर्माण सातवाहन वंश ने करवाया। अब आपसे मैं एक कमेंट सेक्शन में एक जवाब दियो बहुत जबरदस्त, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं को, इनको जो यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? अब आप ये जवाब दें कमेंट सेक्शन में जरूर दें, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलिए अब आता है भाई खारवेली चेदी वंश का संस्था, बस क्या कहते हैं, सात वाक से इससे बाहर 1 2 3 4 4 पॉइंटों से बाहर कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट अब आता है चेदी वंश। कौन सा वंश आता है? चेदी वंश। चेदी वंश क्या है? खारवेल चेदी वंश का शासक था। अशोक के स्तंभ 13वें शिलालेख में लिखा गया है, कलिंग पर वो खारवेल वो कलिंग पर विजय का कौन से अभिलेख में? 13वें अभिलेख में, उसमें खारवेल ने लिखा था, खारवेल ने पढ़ा था, ये सब ये वही खारवेल है। तो खारवेल चेदी वंश का संस्थापक कौन था? चेदी वंश का था खारवेल, ठीक है। खारवेल किस वंश का था? चेदी वंश। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। अशोक तो बौद्ध धर्म का था, पढ़ा था हमने पीछे, और खारवेल जैन धर्म का था। ये है चेदी वंश, ठीक है। अरे यार लेट आता है, बस चेदी वंश से 2 लाइनों से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सेम जो ल्यूसेंट पढ़ा रहा हूं मैं, नू समझ लो, ल्यूसेंट में भाई इतनी ज्यादा लंबी ल्यूसेंट थराश पढ़ी नहीं जाओगी, जो मोस्ट 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 इंपोर्टेंट वो सब करवा रहा हूं। नेक्स्ट आता है शक वंश, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या आता है? शकों की 5 शाखाएं थी। शकों की कौन कौन सी 5 शाखाएं थी? तो पहली तो शाखा थी, कौन सी थी भाई? पहली शाखा शकों की देख 5 शाखाएं, मतलब क्या है कि भाई पहली शाखा में तो अफगानिस्तान जो है ना वो आता था, दूसरी में आता था पंजाब आता था, तीसरी में आता था मथुरा, चौथी में आता था पश्चिम भारत, जो ये पश्चिम भारत गुजरात वगैरह हो गई, 5वीं शाखा में आता था दक्कन, जो ऊपरी दक्कन है वो सब आता था। ये सब इनकी मतलब वहां का एरिया इन्होंने कवर कर रखा था। तो काम की बात क्या है, प्रथम शक राजा मोए था। मोए 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 मोए, बस ये याद कर लो। देख, शक मतलब शक करना, किसी पर शक करना, शक करते थे तो क्या हो गया? मोए 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 मोए, हाँ बस वही याद कर ले। तो शक करोगे तो मोए मोए हो जाएगा। तो प्रथम जो शक राजा कौन था? शक राजा था मोए मोए, ठीक है। बस चलिए नेक्स्ट आता है मोस्ट, भाई साहब ये क्वेश्चन मैं एक बार आज से 2-3 साल पहले मैंने कौन सा पेपर दिया था एसएससी का, ये पूछा गया था, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? जो आपने नाम सुना, जो कैलेंडर वगैरह होते हैं, विक्रम संवत होता है, शक संवत होता है, और एक और होता है, पता नहीं कौन सा होता है, गुप्त संवत। हाँ, तो अब आता है विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 58 ईसा पूर्व में हुई थी। सबसे पुराना जो संवत कौन सा? इन तीनों में से विक्रम संवत है। 58 तारीख याद करो, 58 ईसा पूर्व, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है भाई, पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चले आगे। तो विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 58 ईसा पूर्व में। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, ठीक है। कौन? रुद्रदामन, जो आपने नाम सुना, वो प्रथम किस वंश से था? शक वंश से था, ठीक है। अब आता है बस 1 2 3 4 लाइन याद कर लो, ठीक है। जो विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 58 ईसा पूर्व में हुई थी। और मतलब किसने की थी? विक्रमादित्य ने की थी।
विक्रमादित्य ने की थी। ठीक है, शकों की भाई 5 तो शक आई थी, मैंने बता दिया। अफगानिस्तान हो गई, पंजाब हो गया, पश्चिमी भारत हो गया, और दक्कन हो गया, और मथुरा हो गया ना, हाँ हो गया। प्रथम शक राज्य शक करेगा तो क्या होगा, मोय मोय होगा। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऐसा, हाँ ये तो ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई कुषाण वंश। भाई इससे पढ़ेंगे अच्छे अच्छे जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कुषाण वंश, कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, क्यों कह रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट था, दुनिया पता है क्या करेगी कुषाण वंश का। ऑप्शन आएगा, एक ऑप्शन तो यही आएगा कुजुल कडफिसेस, दूसरा आएगा कनिष्क, और तीसरा कुछ भी आ सकता है, और चौथा कुछ भी आ सकता है। दुनिया करेगी कुषाण वंश, कुषाण कनिष्क कर देते नामुन्ना ना। कुषाण वंश के संस्थापक है कुजुल कडफिसेस। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक है ना, वो है कनिष्क, मतलब जो सबसे छाया है, दुनिया में राज किया है, समझ गया होगा। तो मतलब जो कुजुल कडफिसेस था वो बेचारा शरीफ आदमी था। ठीक है। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क ने करवाई। कनिष्क एक नंबर का हरामी आदमी था। ठीक है, तो क्या कह रहा है, विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुई थी, उसके सही 20 साल बाद 78 ईस्वी में किसकी हुई थी, शक संवत में। भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले कौन से की हुई थी, विक्रम की हुई थी, शक संवत की, विक्रम की हुई थी। ठीक है, विक्रमादित्य ने की थी। अब कह रहे शक संवत की शुरुआत किसने की, कनिष्क ने करवाई। मोस्ट इंपोर्टेंट, किसने करवाई, कनिष्क ने। कब करवाई, 78 ईसा, साल याद करो भाई, 78 ईसा पूर्व में। हाँ, ये जो ये है ना शक संवत, ये जो भारत सरकार है ना, अपना कैलेंडर होता है, जैसे अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, और जो भी सिस्टम है, जो ये अपने हिंदू धर्म का कैलेंडर है, उसमें यही अपनाते हैं शक संवत, इस कैलेंडर के हिसाब से ही आते हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में। भाई तो जितना स्टार लगाए जाओ, 1 2 3 4, जितना इंपोर्टेंट बताया जाओ वही कम है। मैंने बौद्ध धर्म पढ़ा रहा था तब आपको मैंने सारी बौद्ध संगति करवाई, नहीं करवाई हो तो वो वीडियो जाके देखो। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बौद्ध धर्म के बारे में जो जो क्वेश्चन बन सकते मैंने करवाई, उसमें भी करवाए थे और आज फिर करवा रहा हूं। बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी ना, कहां पर हुई थी, ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, किसके शासनकाल में हुई थी, वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। यही कनिष्क है ये जो आप पढ़ रहे हैं। और मतलब अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष था वसुमित्र। ये लाइन भी मोस्ट भाई बता दी, थारा पेपर में ए वीडियो से बाहर कुछ ना हो। चले, शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदमन, एक मिनट, यार दोबारा आ गया भाई थोड़ी। हाँ, शकों का तो रुद्रदमन है, लेकिन हम फिलहाल कुषाण वंश पढ़ रहे हैं, ये दोबारा आ गई ये लाइन, कोई बात नहीं, याद कर लो। ठीक है। चले नेक्स्ट भाई, ये शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने करवाई थी, याद कर लियो। ये कुछ बौद्ध सभाएं हैं, मैंने पिछले वीडियो से ये यहाँ पर अपलोड की है। तो भाई देखो, पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व में, राजगृह में, घर में हुई थी पहली। महाकश्यप कौन था उसका शासनकाल में ना, अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप था, शासनकाल था अज्ञात शत्रु का। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संधि 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई, सब बाकामी अध्यक्ष था, और काला शोक के टाइम पर। काला 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 कवे गुजरी मत काले का जिक्र करे। तृतीय बौद्ध संगति तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, मोगलीपुत्र। ये देखो देखो कैसे याद करोगे, ये यहाँ पर पाटलिपुत्र पुत्र आ गया, ये भी पुत्र आ गया, अशोक। अशोक मेरा बेटा है, अशोक। हर बेटा को ने भाई याद करने का तरीका है। चौथी कुंडलवन कश्मीर अभी भी पढ़ी, कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र, अश्वघोष एक ही बात है। ठीक है। तो पहली राजगृह में भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं आपने पहली भी करवाई थी, अब भी करवा रहा हूँ, ये चारों। और सुनो मेरी बात, यूपी पुलिस में अब आज से पेपर होगा, 17 तारीख हो गई। यूपी पुलिस 2018 में जो हुआ था ना पेपर, जो पिछला जब भी आया था 18 में हुआ था, 20 में, उसमें ये पूछा गया है कि बौद्ध धर्म की पता नहीं कौन सी पूछी गई, पहली दूसरी तीसरी चौथी जो भी पूछी गई है, तो कुल मिला कहने का मतलब है मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट आता है भाई
कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। कनिष्क का जो राजवैद्य जो डॉक्टर कौन था, इसका था चरक। चरक किसके दरबार में था? कनिष्क के। चरक संहिता पुस्तक चरक द्वारा लिखी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट चरक संहिता किताब में नाम में दिख रहा है चैरक और चैरक ठीक है। तो चरक संहिता किसने लिखी? चरक ने लिखी। चरक किसका राजवैद्य था? कनिष्क का था। नेक्स्ट आता है बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है बुद्ध चरित्र। दुनिया क्या करेगी? चार ऑप्शन आएंगे। एक तो अश्वघोष आ जाए। बुद्ध चरित्र की रचना किसने? दूसरा आएगा महात्मा बुद्ध, ऑप्शन महात्मा बुद्ध। तीसरा कुछ आएगा, चौथा कुछ। दुनिया महात्मा बुद्ध कह नहीं जाएगी, आप जाना अश्वघोष की साइड। ठीक है, तो बुद्ध चरित्र अश्वघोष कौन सा है? ये वही है जो चौथी बौद्ध संगति में वो मतलब अध्यक्ष था वसुमित्र के साथ। हाँ, ये वही है। तो बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अश्वघोष ने की थी, ना कि महात्मा बुद्ध ने की थी। अश्वघोष मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है भाई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुजुल कडफिसेस ने। अंतिम कौन था? अंतिम था वासुदेव था। और ये वासुदेव वही नहीं है, मतलब ये दूसरा वासुदेव है। एक वासुदेव वो भी था जो कन्नम वंश की जो स्थापना की थी, किसने की थी? वासुदेव ने की थी। और ये दूसरा वासुदेव। चले नेक्स्ट, अब आता है गुप्त साम्राज्य। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है ये जो साम्राज्य है ना, नो समझ लो प्रश्न पूछा ही जावा है, बाकी आप देख लियो। चलो, अब आता है गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। मोस्ट इंपोर्टेंट। आधी दुनिया इसे गलत करेगी। क्यों करेगी? दुनिया करेगी चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये फलाना दिखड़ा करेगी। लेकिन क्या आएगा भाई? गुप्त वंश का संस्थापक। एक ऑप्शन श्रीगुप्त आ जाएगा, दूसरा आएगा चंद्रगुप्त प्रथम। जो चंद्रगुप्त प्रथम है जबरदस्त शासक था, मतलब राज दुनिया पर राज कर रहे तो नू ये मतलब प्रतापी शासक था, मतलब इसका नाम हुआ था। ये बेचारा शरीफ था, श्रीगुप्त शरीफ था। तो ये मत सोचो चंद्रगुप्त था, नाम ना श्रीगुप्त था यार भाई, याद कर लियो ये। ठीक है, तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त था। ठीक है, नेक्स्ट आता है श्रीगुप्त का। देखो, उत्तराधिकारी का मतलब है श्रीगुप्त के बाद कौन आया। देखो 5-6 इसके शासक वो लगातार आपको सीक्वेंस में याद करने पड़ेंगे, तभी ये समझ में आएगा। तो सबसे पहला आता है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने क्या किया? गुप्त साम्राज्य की स्थापना कर दी। ठीक, उसके बाद जो राजा बना वो आया घटोत्कच। घटोत्कच आपने खूब नाम सुना होगा। घटोत्कच के बारे में कुछ याद नहीं करना, बस ये याद करना। इसके बाद ये आया, उसके बाद आया था, इसके बाद आया प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम एक आएगा, थोड़ी देर बाद मैं पढ़ाऊंगा। चंद्रगुप्त द्वितीय वो अलग है, ये अलग है। तो सबसे पहले श्रीगुप्त है। श्रीगुप्त के बाद कौन आया? श्रीगुप्त के बाद आया घटोत्कच। घटोत्कच के बाद आया चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, अब होता है चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिकार की उपाधि धारण की। किस शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट आता है गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। देखा 3 संवत आ गए। सबसे पहले हमने पढ़ा विक्रम संवत, ठीक है, फिर हमने पढ़ा शक संवत, और फिर हमने पढ़ा गुप्त संवत। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य ने की। दूसरा है शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की 78 ईसा पूर्व में। और गुप्त जो संवत है इसकी शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने की। किस शासक ने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो इनमें देखो सीक्वेंस वाइज, सबसे पहले गुप्त के बाद घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम। इसने महाराजाधिकार की उपाधि धारण की और क्या किया? और एक वो ओके गाया, गुप्त संवत की शुरुआत की। ठीक है, ये सब है। नेक्स्ट आता है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। इस भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये सबको पता है। इसे कविराज भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। अरे दोबारा तो सुनो मेरी बात, क्या है सुनो। सबसे पहले श्रीगुप्त आए, उसके बाद घटोत्कच आए, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए, और उसके बाद कौन आया? समुद्रगुप्त आया। लगातार 4 याद कर लिए भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तो भाई सीक्वेंस वाइज याद किए, और करना भी चाहिए, तभी ये समझ में आएगा। श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ी अच्छी बातें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? देखो, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन सबको पता है। मैंने एक सब आपको पहली वीडियो में पढ़ाया था, आपने देखा तो नहीं है, वैसे बता देता हूं। वीणा, हाँ ये बाद में पढ़ेंगे। समुद्रगुप्त
जो था वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित था? ऑप्शन आ जाएगा वीणा आ जाएगा, तबला आ जाएगा, सरोद आ जाएगा, बांसुरी आ जाएगा, और भी होगा ठीक है, तबला होगा और भी ढोलक, कुछ भी आ जाएगा। तो यह किससे था? वीणा से था। यह मैंने आपको पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, वीणा से संबंधित था समुद्रगुप्त। ठीक है, अब आता है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की। मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति पूरा नाम है, किसके द्वारा लिखी गई है? हरिसेन। हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन। या तो प्रयाग प्रशस्ति आ जाएगा या फिर इलाहाबाद प्रशस्ति। इलाहाबाद, प्रयाग की जगह इलाहाबाद आ सकता है। इलाहाबाद प्रशस्ति एक ही बात है, क्योंकि इलाहाबाद जो आज हम कहते हैं उसका पुराना नाम प्रयागराज था। अब पता ना, प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद था। पता ना यार, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। जो भी है समझ गया होगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन ने की। हरिसेन किसके दरबार में कवि था? समुद्रगुप्त का था, भारत का नेपोलियन। ठीक है, चले नेक्स्ट आता है परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। परम भागवत की उपाधि थोड़ी देर पहले पढ़ी। चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की। और उसके बाद समुद्रगुप्त आए, उसने किसकी की? उसने की परम भागवत। जो भागवत कथा होती है ना मंदिर वगैरह में आजकल, हाँ वही सिस्टम है। नेक्स्ट आता है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। देखा, अब यहां से देखो कैसे याद कर लोगे। देखो भाई, सबसे पहला आया था श्रीगुप्त आया, श्रीगुप्त। उसके बाद कौन आया था? उसके बाद आया घटोत्कच, घटोत्कच आया। उसके बाद कौन आया? चंद्रगुप्त प्रथम आया। उसके बाद कौन आया? समुद्रगुप्त आया। उसके बाद कौन आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, 1 2 3 4 5 याद हो गए, एक और आएगा। तो चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन आया? उसके बाद आया समुद्रगुप्त आया। चंद्रगुप्त द्वितीय है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। भाई देखो, ये इतनी उपाधि आपके याद है तो बहुत अच्छी बात है, ना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी यार याद करने की वैसे कोशिश करो आप, तो ठीक है, पूछा जा सके। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी? विक्रमादित्य की उपाधि। उसने तो महाराजा धीराज की थी, चंद्रगुप्त फर्स्ट। नेक्स्ट आता है, देख लो भाई एक बार दोबारा। हरिसेन इसका था, प्रयाग प्रशस्ति इसी ने। भाई देखो इस नू समझ लो। अरे ये जो ये है ना, बिंदी बिंदी, बस सारो ल्यूसेंट को निचोड़ इसी में है भाई। ठीक है, चले। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता। मोस्ट इंपोर्टेंट आपने सुना होगा, अकबर थो, अकबर जोध अकबर। अरे जोध अकबर वा सीरियल आया करता ना जी टीवी पे, हाँ वही है। तो अकबर में क्या था भाई? नवरत्न रहते थे अकबर के दरबार में। अकबर नहीं, अकबर। तो भाई एक और आपसे पूछोगे, अकबर के अलावा एक और शासक था जिसके दरबार में नवरत्न रहते थे, वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। कितने भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय। और एक ऑप्शन आएगा अकबर तो आपने पता ही है। एक आएगा चंद्रगुप्त प्रथम, एक आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपको द्वितीय करना है, मतलब जो 5वां नंबर को शासक तो जो बाद में आए थे उसके दरबार में नवरत्न रहते थे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो अकबर के में रहते थे और एक चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त हुआ। कुमार गुप्त, हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट। 6 नंबर पर फिर आगो कुमार गुप्त आ गए। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमार गुप्त आ गए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की। भाई जितना स्टार लगाए जावे उतना ही कम है। मोस्ट है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। भाई साहब के खतरनाक से गुप्त वंश सारा इसी से बन गया भाई। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। ये कुमारगुप्त प्रथम, हाँ एक मिनट भाई सुनो मेरी बात। ये कुमारगुप्त है ना, इसके यहाँ पर प्रथम और लगा लो, फर्स्ट।
ठीक है, एक सेकंड भी आओ से। तो मतलब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त फर्स्ट ने की थी, ठीक है, याद कर लियो भाई, थोड़ी यार कंफ्यूज मत है, जो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट ने की थी। और जो फर्स्ट है ना जिसने की थी, इसके बाद आया स्कंदगुप्त उत्तराधिकारी। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। वाह क्या सीन है। तो जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने किया। भाई देखो मैं कल से क्या करूंगा, कोशिश करूंगा, पक्की तो कह नहीं रहा, कि जो वीडियो बनाऊंगा ना, अब जैसे ये चल रही है तो आपको बीच बीच में फोटो दिखा दूंगा, जैसे सुदर्शन झील की फोटो दिखा दी, नालंदा विश्वविद्यालय की दिखा दी। थोड़ी कोशिश करूंगा, इसमें यार टाइम ज़्यादा लगता है वीडियो बनाने, एडिटिंग, डाउनलोड करने फोटो वगैरह, पर मैं चलो करूँगा कि थोड़ा बहुत जीता हो उसका को। तो स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करा? स्कंदगुप्त ने करवाया। ठीक, और कुछ? अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। शुरुआत किसने की थी? शुरुआत की थी श्रीगुप्त ने, और खत्म किसने की? विष्णुगुप्त ने की। ठीक है। पहली बार सती प्रथा का जिक्र, एक मिनट मैं आपने बात पढ़ा हूं, पहले एक बार दोबारा याद करा दी। देखो लगभग 6-7 सुने सीक्वेंस वाइज, जैसे सबसे पहला आता है भाई, देखो श्रीगुप्त, श्रीगुप्त आया आया। उसके बाद आता है घटोत्कच दूसरे नंबर पर, ठीक है। उसके बाद आया चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। उसके बाद आया समुद्र, भाई बता दियो मैं भी कद गलत तो ना लिख रहा हूं, समुद्रगुप्त, ठीक है। उसके बाद आया भाई कौन आया? चंद्रगुप्त तीन, हाँ 5 था द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद आया भाई नालंदा वाला क्या नाम है? कुमारगुप्त, हाँ कुमार गुप्त। उसके बाद आया वो झील जाल निर्माण करके स्कंद, हाँ स्कंद गुप्त, ठीक है। और सबसे लास्ट में बीच के मुझे नहीं पता, कोई आया भी नहीं आया, बस उसका नहीं पता, बस ये पता जो लास्ट में था ना वो था विष्णु गुप्त, ठीक है। अब हो सकता है ये इस स्कंद गुप्त के बाद ही आया हो, या हो सकता है बीच में कोई 5-7 और राजा आए हो, वो भाई दे नहीं रखा, मुझे भी नहीं पता, झूठ नहीं बोल लूंगा। तो ये सब है श्रीगुप्त घटोत्कच, सीक्वेंस याद कर लो भाई, मैं भी याद कर ली भाई, आप भी तो कर सको हो। चले बेटा द्विरेज कर दो। तो अंतिम कौन था? विष्णु गुप्त था, ठीक है। अब बता, पहली बार सती प्रथा का जिक्र भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, आपने एक बहुत पढ़ा होगा, सती प्रथा का अंत किसने किया? आगा आगा पढ़ागा, टाइम आओ 1828 में, 29 में किसने? राजा राम मोहन ने किया। ये आपने खूब पढ़े। अरे काका खत्म तो कर दी, पर यह बात मतलब कहाँ से पता लगती है सती प्रथा नाम की कोई चीज होती थी? कौन से अभिलेख में होती थी? तो वो था एरन अभिलेख। एरन अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का है। एरन अभिलेख किसका रचयिता मतलब लिखा कौन किसके द्वारा है? तो ये भानुगुप्त। इसी में पता चलता है कि हाँ भाई उस टाइम कुछ सती प्रथा नाम की कोई चीज भी होती थी, कुछ वो रस्म होती थी, ठीक है। तो ये सब जो पहली बार सती प्रथा का जिक्र किस अभिलेख में, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, भानुगुप्त के एरन अभिलेख भाई। 1800 पता ना 28 थी 28 थी शायद। अब आता गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है भाई। एक और किताब आई, मैं आपने लगभग अब तक 25-30 किताब करवा चुका हूँ, और 25-30 मोस्ट इंपोर्टेंट है। नू समझ लो इतिहास में लगभग 150-200 किताब है, जिसमें 25-30 तो आपने करवा दी 7वीं-8वीं वीडियो में। ये सब पंचतंत्र एक किताब का नाम है, किसके द्वारा लिखी गई है? ये है विष्णु शर्मा। ये विष्णु गुप्त अलग है, विष्णु शर्मा अलग है। तो भाई पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है विष्णु शर्मा के द्वारा। मृच्छकटिकम नाट्य शूद्रक द्वारा लिखा गया है। मोस्ट मृच्छकटिकम ये किसके द्वारा लिखी गई है? जो नाट्य जो भी सिस्टम है, तो ये लिखा गया है भाई शूद्रक, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम कृति कालिदास द्वारा लिखी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कैसे याद करोगे? शकुंतलम याद करो, शकुंतला। शकुंतलम कैसी है? काली है, काली काली कालिया, हाँ काली है। तो जो शकुंतला है ना वो काला है, गोरी नहीं है, गोरी है कलैया। मैं ला दूं तुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मुझे बाल माँ, वही है, ठीक है।
तो भाई अभिज्ञान शकुंतला कैसी है, काली है, मतलब कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट आता है सांस्कृतिक उपलब्धियां के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। जैसे वो के नाम ताजमहल किसने बनवाया था, क्या बनवाया था, शाहजहां ने। हाँ, तो शाहजहां की जो टाइम हम कहते हैं कि जो पेंटिंग वगैरह कला जो प्रदर्शनी है उसके स्वर्ण काल कहा जाता है। मतलब उस टाइम बहुत ज्यादा निर्माण हुआ था, कभी कहीं कुछ ऐसे ही। इसको क्या कहता है, उपलब्धि, सांस्कृतिक उपलब्धियों कारण से भी जो गुप्त काल है ना, इसको हम स्वर्ण काल, अच्छा टाइम था भारत के लिए, अच्छा। ठीक है भाई, ये देख, ये कुछ थे, 30 मिनट हुई है, मैंने आपको पढ़ा दिया है भाई। देखो मेहनत पता है क्या लगे, मेहनत मेरी बस ज्यादा ना लगे, बस इतनी लगे है। पहले तो मैं खुद ल्यूसेंट पढ़ता हूँ, फिर उसके हेडिंग करता हूँ, फिर ये पीपीटी बनाता हूँ, इसमें एडिटिंग भाई सब इंग्लिश में बना, उसको हिंदी में बनाऊँ तो जोर पड़ता है भाई। ठीक है, कहीं कुछ गलती हो जाए, आप इतना पतो भी है कोई इंग्लिश में सरल ऐसे ये सब वैसे, इससे ज़्यादा जोर नहीं पड़ता। अब देख लो कितना जोर पड़ता है वीडियो बनाने में, लगभग 1 घंटा तो खुद पढ़ता हूँ, और 1.5 2 घंटा वीडियो बनती है, 3 4 घंटा ही मेहनत से। बाकी अब मैं कहूँ कोने की क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, बस करो ना आप। हाँ यो जरूर कर सको, यो। ठीक है, ये आप नहीं करते, ये आप नहीं करते, ये कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो, बस यो कर दो फिर। ठीक है, ठीक है भाई, ये वीडियो थी। बाकी कई दिनों वीडियो है, कल नेक्स्ट टॉपिक, कल क्या करेंगे मैं अभी बताता हूँ आपको। भाई कहाँ तक करवा दे सक ना ना, गुप्त वाकाटक राजवंश करा कल, पुष्य भुत्ति वंश, यो वो अभी अभी पढ़ा, वो पुष्य मित्र था, पुष्य मित्र शुंग, ये था पुष्य भुत्ति वंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, ये सब कुछ करेंगे, फिर अपना प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस।